नमस्कार। मैं डॉक्टर एम त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। हम अपनी क्षमताओं, सुख दुख, उत्साह और उपलब्धियों का अनुभव तभी कर सकते हैं जब मानसिक रूप से स्वस्थ हों। आज ये सही समय होगा कुछ ऐसे महानतम खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करने का जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हासिल किया है। और उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य का बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया कि वह पिछले कुछ सालों में कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य से जूझते रहे हैं। साइमन बॉयल्स, जो एक अमेरिका की कलात्मक जिम्नास्ट हैं, उन्होंने बताया कि वो पिछले जब टोक्यो ओलंपिक के दौरान में जब वो फाइनल में खेल रही थी और अपना नाम उन्होंने फाइनल से अपना वापस ले लिया था, उन्होंने बताया कि वो अपने मानसिक समस्याओं से जूझ रही हैं। उनका दिमाग उनके बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, उनका शरीर उनके दिमाग के साथ सही तालमेल नहीं खा रहा है। एक साइकोलॉजिकल इश्यूज का टर्म उस समय आया था जिसको कहते हैं ट्विस्टीज। इसका मतलब है कि जब खिलाड़ी हवा में जब कलाइयां अपना कलाबाजी दिखा रहा होता है तो उसका माइंड उसके बॉडी के साथ में तालमेल सही नहीं खाता, जिसके दौरान में अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसे चोट भी आ सकती है। इसलिए साइमन बॉयल्स ने अपना नाम फाइनल से वापस ले लिया था। उस समय काफी चर्चा में हुआ था कि खिलाड़ियों की मनोदशा पे अक्सर हमें ध्यान देने की जरूरत है। शाकारा रिचर्डसन, जो अमेरिका की एक 24 वर्षीय एथलीट हैं, अभी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उनका कहना था कि 2021 में जब उनकी मां का निधन हो गया था तो वो मानसिक रूप से इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उन्होंने नशे का सेवन शुरू कर दिया था। वो गांजा पीना शुरू कर दी थी, जिसको कि marijuana भी कहते हैं। उस दौरान में उसकी वजह से उन्हें कई सारी स्पर्धाओं से बाहर कर दिया गया था। वो कई सारी स्पर्धा में भाग नहीं ले सकती थी इस उनकी आदत की वजह से। बाद में काउंसलर और चिकित्सकीय देखरेख में वो उस समस्या से बाहर निकले और इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ऐसे ही लाइल्स, जो कि अमेरिका के ही धावक हैं, नूह लाइल्स, जो 20 साल के इतिहास में अमेरिका के इतिहास रच दिया। 20 साल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से पिछले कुछ सालों में जूझते रहे हैं। वो एक अस्थमा से भी पीड़ित थे, साथ साथ उन्हें बीच बीच में एंजाइटी और डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा था। वो अति संवेदनशील और जल्दी सक्रिय हो जाते थे, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डिटोरिएट हो जाता था, काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था उनके हिसाब से। ऐसे ही एक और खिलाड़ी जो कि जिनका नाम है यूसुफ डैकॉक, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे। वो इतने कूल, उनका मिजाज देख करके लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए। उन्होंने शूटिंग में बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में आए हुए और नॉर्मल चश्मे से, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी उपकरण के, उन्होंने एक हाथ पॉकेट में रखा और सीधा सिल्वर पे निशाना मारा। वो काफ़ी चर्चा में थे और इसका मतलब ये होता है कि वो कितने दिमागी रूप से कितने परिपक्व थे और बिना किसी टेंशन के उन्होंने ये सिल्वर हासिल किया। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, माइकल फेल्प्स, विराट कोहली, जिन्होंने अपनी मानसिक समस्याओं का हवाला दिया है पिछले कुछ सालों में और उसको तवज्जो भी दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य पे वरीयता देना चाहिए। देखिए, ओलंपिक जैसी स्पर्धाओं में दिमाग पे असर और खिलाड़ियों के कंधे पे बहुत सारे भार होते हैं, पूरे देश का भार उनके ऊपर होता है, तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है। लेकिन इस एंजाइटी को अगर इस हद तक हो जाए जिसकी आपकी स्पर्धा ही खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपका खेल खराब हो जाए, तो इसका मतलब कि आपको सुधार की आवश्यकता है। पिछले टोक्यो ओलंपिक में याद होगा कि अतनु दास, जिन्होंने जो एक आसाम के तीरंदाज हैं, उनका हार्ट रेट 150 के ऊपर था और दीपिका कुमारी, उनका भी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, जिसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस में, इसका मतलब वो घबराए हुए थे, उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी डिटोरिएशन हुआ। तो अगर हम कुछ मेडिटेशन करें और बीच बीच में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अपना ध्यान देते हुए, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से अपने आप को व्यवस्थित रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें, तो हम अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा दिखा सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, WHO का कहना है कि जो आपका मेंटल हेल्थ है, जो शारीरिक स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। तो ओलंपिक जैसे स्पर्धाओं में और भी किसी अन्य बड़े खेलों में मेरा यही सलाह है कि हर खिलाड़ियों को उनके मानसिक तौर पे उनको जांचा परखा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी माइंड आपकी बॉडी के साथ
तालमेल नहीं खाएगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। धन्यवाद।